नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अकबरपुर के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव गौ सेवा आश्रय के हड़पे लाखों रुपए। महंत ने की मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से शिकायत। छाता तहसील के चौमुहा ब्लॉक के ग्राम अकबरपुर में श्री गोपाल जी मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख का कार्य महंत मदन मोहन दास करते चले आ रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में पिछले 5 वर्षों से सरकारी सहायता से गौ सेवा का कार्य कर रहे थे और सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि को ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन मंदिर परिसर में अव्यवस्था होने के कारण गौ सेवा आश्रय का संचालन लिखित रूप से इसी साल 5 जनवरी को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया। गौशाला में 2218 गौवंश उपस्थित थे जो अधिकारियों के सामने ग्राम प्रधान को दिए गए। सुपुर्द करने से पहले ग्राम प्रधान पर 16,54,900 रुपए शेष रह गए थे। वहीं ग्राम प्रधान ने गौवंश को अपने सानिध्य में करने से पहले लिखकर दिया था कि सरकार द्वारा सहायता राशि मिलने पर महंत मदन मोहन दास की भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं सरकार से सहायता राशि मिलने के उपरांत भी ग्राम प्रधान में ग्राम सचिव ने महंत मदन मोहन दास का भुगतान नहीं किया। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा महंत को मंदिर से भगाने व जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ग्राम प्रधान के द्वारा दी जा रही धमकी का कारण महंत काफी परेशान व भयभीत हैं। इस धनराशि को हड़पने में ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सचिव का भी हाथ है। वहीं महंत मदन मोहन दास ने अपनी धनराशि को प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पवन राजपूत। अच्छा, क्या मामला है ये गौशाला का? यहाँ ये गौशाला का ये मामला है कि हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं इस समय निहाल सिंह, उनके जो पुत्र हैं भरत सिंह, वो भरत सिंह ही प्रधानी की देखरेख करते हैं और वही चलाते हैं। तो भरत सिंह जी के द्वारा कई बार इसमें गौशाला में अड़चन पैदा की गई है। महाराज जी एक बार वहाँ पे सागर चले गए थे, तो सागर में जाने के बाद में भी प्रधान जी ने यहाँ इंटरफेयर किया कि गौशाला के ग्वारियों को आकर के धमकाया और पुजारी से बदतमीजी की, और उसके बावजूद यहाँ पर आकर के बदतमीजी करते थे और गायों को ला के यहाँ पता नहीं कहाँ से ला करके यहाँ डाल देते थे। किसी का पैर टूटा पड़ा है, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से इस गौशाला को बदनाम भी किया गया है प्रधान जी के द्वारा। और यहाँ पे हमारे जो प्रधान जी हैं भरत सिंह जी, जो चलाते हैं, देखरेख करते हैं, प्रतिनिधि हैं वो हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो प्रधान जी के साथ में खुल करके उनकी सपोर्ट करते हैं और प्रधान जी की ही मतलब जो प्रधान जी चाहते हैं वही कार्य वो करते हैं। अभी मैंने ये मान के चलिए 1.5 महीने पहले एक आरटीआई डाली थी प्रधान जी के खिलाफ, और प्रधान जी से मैंने सबूत मांगे थे प्रशासन से। तो सेक्रेटरी साहब ने ये मान के चलिए कि 27 तारीख को ब्लॉक से सेक्रेटरी साहब को रिसीव हो गई है वो आरटीआर के सारे दस्तावेज, लेकिन सेक्रेटरी साहब हमको वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। और हमने कई बार सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने की कोशिश की है, तो उल्टी सीधी भाषा में वो हमसे बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं लग रहा हूँ कि वहाँ पर हर समय 24 घंटे में आप ही का फ़ोन रिसीव करूँगा। जब हम 15-20 रिंगिंग करते हैं तब जाके वो एक बार हमारा फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि आपके भाग्य अच्छे हैं जो मैंने आपका फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना में ऐसे किसी फालतू साहब हैं वो प्रधान जी के साथ में मिलकर के लूटपाट करते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है गौशाला से लेकर के नरेगा तक, मनरेगा तक, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी दस्तावेज हैं गाँव के, जितनी भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा हमारे यहाँ जो भी योजना आती है वो सेक्रेटरी साहब के मिलकर के प्रधान जी हमारी हड़प कर जाते हैं और उसमें आधे के हिस्सेदार हमारे सेक्रेटरी साहब भी रहते हैं। तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो अपने कार्य की मर्यादा को समझें और अपने कार्य को ईमानदारी से निभाएं। और हम जो दस्तावेज मांग करते हैं, जो दस्तावेज सेक्रेटरी साहब से हमने मांगे हैं कि आप प्रधान जी के दस्तावेज हमें कार्यकाल के मुहैया कराइए, तो वो हमें देने की कृपा करें। और प्रधान जी से ये निवेदन है कि गायों का जो पैसा है, देखिए गायों की सेवा होती है, यहाँ पे चारा भी खाया है, भूस भी आया है, ग्वारिया भी हैं। अब बता के चलिए कि वो सारे ग्वारिया आकर के यहाँ पे महाराज जी के ऊपर चढ़ाई करते हैं कि आप हमारी सैलरी नहीं दे रहे हो, आप हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे हो, आप हमें परेशान कर रहे हो। जो चारा महाराज जी ने मंगाया था किसानों से, वो चारे वाले आते हैं और महाराज जी को धमकाते हैं कि महाराज जी आप हमारे पैसे खा चुके हो, आपने हमारा पैसा लूट लिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि महाराज जी के पास में पैसा नहीं आया है और प्रधान के पास में पैसा है। प्रधान ने और सेक्रेटरी ने मिलकर के 16,54,000 की जो रकम है उसको मिलकर के हड़प लिया है और महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ग्वारियों को भड़काया जा रहा है कि हमारे यहाँ बाबा जी का कोई पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं।
और अब तो ये भी आरोप लगाने लगे हैं प्रधान जी कि आपने गौशाला कब चलाई है, आपके यहाँ गौशाला थी कब, आपके पास में गौशाला है ही नहीं। तो जबकि वास्तविकता ये है कि मैं भी गांव का नागरिक हूं और BTV न्यूज़ से रिपोर्टर हूं, क्राइम रिपोर्टर हूं। तो उसके बावजूद हमने यहाँ पे कार्य भी किया है, गौशाला में कार्य भी कराए हैं और गायों की देखभाल भी हम कराते हैं और गौरक्षा प्रकोष्ठ का मैं आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ। तो इस वजह से मैं निवेदन ये करता हूँ कि हमारे गायों का जो पैसा है वो महाराज जी को दिया जाए, जिससे कि महाराज जी के पास में जिन भी ग्वारियाओं के पैसे हैं वो पैसे वो उन्हें दिए जाएं। किसानों की जो उसके जो चारे का पैसा है वो भुगतान किया जाए। राशन वालों की दुकान से जो महाराज जी ने खल चुनी चोकर मंगाई है उसका पैसा दिया जाए, ताकि महाराज जी कम से कम अपना ये है कि कहीं भी चोर साबित ना हो, कहीं भी ये साबित ना हो कि महाराज जी ने पैसा हमारा खा लिया है। वास्तविकता ये है कि प्रधान जी हमारे यहाँ के बहुत ही भ्रष्ट हैं और उनके साथ में इस भ्रष्टता में शामिल है हमारे यहाँ के सेक्रेटरी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करेगा, इनके साथ में मतलब जिस तरीके से ये चाहते हैं उस तरीके का व्यवहार नहीं होगा, तब तक ये मानने वाले नहीं है। अच्छा, सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हमारे यहाँ के विकास उपाध्याय हैं और विकास उपाध्याय जी जो हैं हमारी फेस टू फेस भी बात हो गई है, लेकिन उनका जब से वो यहाँ पे आए हैं छाता में वो सेक्रेटरी बन के आए हैं तभी से उनका रिकॉर्ड चौमा में जब से सेक्रेटरी बन के आए हैं तभी से उनका रिकॉर्ड बहुत ही निंदनीय है। आप जाकर के पूरे गांव में कहीं भी पता कर लीजिए। और कई बार वो लोगों के साथ में मारपीट भी कर चुके हैं। हमारे गांव के लोग जब उनके पास में किसी भी समस्या को लेकर के जाते हैं तो उनसे बदतमीजी से बात की जाती है। हमारे गांव के लोगों को डराया धमकाया जाता है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। अभी पिछले दिनों कुछ रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले एक महिला गई थी प्रधान के पास कि प्रधान जी हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं आ रही है, पानी आप चालू करा दीजिए। तो उसमें धक्के मार मार कर प्रधान जी ने भगा दिया। जब उसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई और तो वहाँ पे कोई भी कार्रवाई किसी के द्वारा प्रधान के खिलाफ नहीं की गई है। तो मेरा निवेदन ये है कि देखिए, जब तक हम ईमानदारी से अपने कार्य को नहीं संभालेंगे, देखिए सेक्रेटरी साहब हों या प्रधान जी हों, जब ये पद संभालते हैं तो इनको कसम दी जाती है, ये शपथ लेते हैं और शपथ इस तरीके से लेते हैं कि हम ना कोई भ्रष्टाचार करेंगे, ना बेईमानी करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। और वास्तविकता ये है कि ये जनता के ही नौकर होते हैं। हमारी देखभाल के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, हमारे यहाँ योजनाएं लाने के लिए ही इनका कार्य है और ये अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं। ये यहाँ पे पूरा गुंडा राज इन्होंने बना रखा है और पूरे तरीके से ये भूमि माफिया बन चुके हैं हमारे यहाँ के प्रधान जी। और इस तरीके से कई ज़मीनों में, कई विवादों में इनका नाम संलिप्त है। और केडी मेडिकल चौकी के बगल में जो हमारी गांव समाज की ज़मीन थी उसमें भी प्रधान जी का हाथ था। प्रधान जी के द्वारा 30 फीट का रास्ता पीछे वाली पार्टी को दिया जा रहा था और बाकी जो गांव समाज की ज़मीन थी उसको किसी पार्टी को बेचा जा रहा था। तो हमने वहाँ जा कर के इसमें एक्शन लिया, वहाँ पे रुकावट पैदा की, गांव वालों को इकट्ठा किया, तब जाके वो ज़मीन हमारी बची है। तो इस तरीके से देखिए, हमारे प्रधान जी की कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो प्रधान जी को नहीं करनी चाहिए हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये शपथ लेकर के प्रधानी संभालते हैं और अपनी शपथ लेने के बाद में आदमी अगर भ्रष्टता करे और भ्रष्टाचार करे तो शपथ लेने का कोई, ये मान के चलिए, कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को। और ये संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाते हैं, संविधान का अपमान करते हैं ये लोग। जय श्री राधे। महाराज जी बताइए, ये जो आपने शिकायत करी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे और DM साहब को गौशाला को लेकर, क्या मामला है? ऐसा था जी, मेरे यहाँ 2019 से गौशाला चल रही थी, लेकिन जो है हमारे यहाँ रोड में बाउंड्री चली गई, इसकी वजह से व्यवस्था कमज़ोर हुई, तो हमने जो है गौशाला ट्रांसफ़र कर दी शासन के लिए। मतलब प्रधान के अंडर में कर दिया आपने? हाँ, प्रधान के सेक्रेटरी के अंडर में कर दी। और हमारे कुछ माहों का 4-5 महीने का पैसा पहले का रह रहा था, तो शासन से आया नहीं था। वो बोले कि शासन से आने के बाद में हम आपका पेमेंट कर देंगे। हमको लेटर पैड लिख करके दे दिया गया और जो BDO साहब तत्कालीन थे रिंकू राय जी, वो उनकी मौजूदगी में दिया गया। अच्छा, कौन कौन अधिकारी आया था यहाँ जब गौशाला ट्रांसफ़र हो रही थी? यहाँ डॉक्टर साहब भी आए थे, BDO साहब भी आए थे, EDO साहब भी आए थे, बहुत सारे अधिकारी आए थे और हमने सभी जगह वो दे करके एप्लीकेशन करके ट्रांसफ़र कराई गई थी लीगल तरीके से। अच्छा, कौन सी तारीख को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी आपकी? यहाँ से 5 जनवरी को ट्रांसफ़र हुई थी। 5 जनवरी 2025 को? हाँ जी। अच्छा, कितना पैसा बकाया है? ये हमारा 16.5-17 लाख रुपया बकाया है। अच्छा, प्रधान क्या कह रहा है इस बारे में? प्रधान और सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? प्रधान के पास, हम सेक्रेटरी के पास गए तो कुछ दिन तो हमको ऐसे वो गुमराह करते रहे, अभी शासन से नहीं आया, शासन से नहीं आया, ऐसे करते रहे। इसके बाद हम गए, भाई बाबा जी तुम्हारा किस बात का पैसा है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास कब गौशाला चली थी, इस तरीके की भाषा हमसे इस्तेमाल करी। ज़्यादा करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
ये बात किसने की थी? ये प्रधान के पुत्र ने। प्रधान के पुत्र ने। हाँ जी। अच्छा, सेक्रेटरी से भी कोई बात हुई आपकी? सेक्रेटरी से बात हुई थी। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं हम कागज़ों में इस तरीके का हेरा फेरी कर देंगे, किसी का बाप नहीं है जो तुमको पैसा दिलवा दे, किसी की औकात नहीं है। हम दुखी होकर के चले आए। आज हम जो है दुखड़ा रो के आए डीएम साहब के यहाँ। अब क्या होता है इसमें पता नहीं है, और हमारे संग कोई घटना भी हो सकती है, क्योंकि 16.5 लाख का मामला है, 17 लाख का मामला है, कोई भी घटना भी हो सकती है हमारे साथ में। अच्छा, कोई लिखित में कुछ पहले आपको दिया था प्रधान ने या सेक्रेटरी ने? हमको लेटर पैड भी दिया गया था लिख करके, बाकायदा हम पे वीडियो मौजूद है, लेकिन इन लोगों के द्वारा बहुत तरह तरह से हमको धमकी दी गई कि आप पैसा लीगल तरीके से ले ही नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, तरह की हमसे भाषा कही, हम पे बोली भी नहीं जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।